दिवाली के बाद से खराब हुई दिल्ली की हवा अब भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली का हाल की अगर हम बात करें तो हाल लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण बहुत ज्यादा स्तर पर रहा है और दिवाली के बाद प्रदूषण में जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। दिल्ली की के जो है वो हाल लगातार दिल्ली का हाल बुरा होता जा रहा है। या आप इससे समझ सकते हैं कि दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दिल्ली सबसे आगे है। इस सूची में भारत के मुंबई और कोलकाता भी शामिल हैं। कोलकाता के साथ साथ जो है वो कई ऐसी जगहें हैं जो इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। आपको बताएं कि स्विट्जरलैंड आधारित क्लाइमेट ग्रुप IQ एयर ने यह नई सूची जारी की है। यह ग्रुप हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण पर नजर रखता है। यह ग्रुप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम में जो है वो टेक्नोलॉजी पार्टनर भी है। पाकिस्तान का लाहौर और चीन का चेंदगू शहर भी इस सूची में शामिल है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर में पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली और दिल्ली में गाड़ियों का प्रदूषण भी एक बड़ी हिस्सेदारी रखता है। पराली को लेकर राज्यों की सरकारों के बीच खींचातान लगातार जारी है, जो कि हर साल नजर आती है, लेकिन समाधान कुछ नजर नहीं आता। लेकिन कोई जो है वो हल नहीं निकलता है। इस मसले पर दिल्ली के लोगों का जो है वो क्या कुछ कहना है, क्या उन्होंने रुख रखा है, वो भी आपको सुनाते हैं। पॉल्यूशन तो आप जैसा देखते हैं दिल्ली में एवरी ईयर आप दिवाली के बाद देखें तो पॉल्यूशन बढ़ ही जाता है, क्योंकि सरकार कितना भी मना करे कि आप पटाखे नहीं चलाएं, बट लोग चोरी छुपे तो पटाखे चलाते ही हैं। उसके बाद दूसरा एक है पराली का, जो दिवाली के बाद पराली जलती है, जैसे पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है। पहले तो हम यहाँ आते थे तो काफ़ी अच्छी धूप मतलब रहती थी और हमें अच्छा लगता था वॉक करना, बट अभी इस दिवाली के बाद तो हमें धूप भी नसीब नहीं होता है और लोगों को उससे परेशानी भी है। पॉल्यूशन है तो इससे तो हेल्थ इफेक्ट होता ही है। मॉर्निंग में जो पॉल्यूशन से गला खराब रहता है, आंखें जलने लग जाती है और सुबह विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग वॉक करना बहुत परेशानी का कारण है। हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऐसा सुझाव है कि अगले 3-4 दिन तक घर से बाहर ना निकले और अपनी सेहत का लोग ध्यान रखें। तो जरा सोच के देखिए कि अगर वायु की गुणवत्ता, हवा की गुणवत्ता इतनी ज्यादा खराब हो तो वहां के लोगों का जीवन जो है वो कितना मुश्किल हो जाता है। चाहे वो सुबह की सैर हो या फिर सांस लेने के लिए एक साफ हवा का अधिकार भी उनके पास नहीं रह जाता है। उन्हें उस चेंबर में, उस जगह पर जहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा स्तर पर है, वहां पर उन्हें सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दिल्ली में आज हवा का जो है वो गुणवत्ता स्तर यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 476 है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि अगले 48 घंटे के लिए हवा की क्वालिटी गंभीर बनी हुई है। राज्यों और स्थानीय निकायों को आपातकालीन उपायों को लागू करना चाहिए, जिसमें स्कूलों को बंद करना, निजी कारों पर जो है वो ऑड इवन प्रतिबंध लगाना और सभी तरह के कंस्ट्रक्शन को रोकना शामिल है। बुलंदशहर, हापुड़, नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता का स्तर गिरता जा रहा है। आज इन 5 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो 400 से ज्यादा है। बुलंदशहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर जो है वो 444 बताया जा रहा है। PM10 का स्तर जो है वो 568 और PM2.5 का स्तर 417 बताया जा रहा है। लखनऊ में हवा की गुणवत्ता खराब है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 है। PM10 का स्तर 187 और PM2.5 का स्तर 125 है। राजस्थान की बात करें तो यहां हवा में प्रदूषण का स्तर दिल्ली NCR जैसा खतरनाक नहीं है। यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से कम ही है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, पुष्कर समेत जो है वो राज्य के 15 जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब है। 2 जिलों की गुणवत्ता जो है यानी कि उनकी क्वालिटी जो है वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। CPCB के मुताबिक दिल्ली की हवा में फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले PM2.5 यानी कि धूल के बेहद महीन कण का स्तर जो है वो आधी रात से करीब 300 का आंकड़ा पार कर गया है। ये शाम 4 बजे 381 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। हवा के सुरक्षित होने के लिए PM2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होना चाहिए। फिलहाल यह सुरक्षित सीमा से करीब 6 गुना ज्यादा है। PM2.5 इतना छोटा होता है कि यह फेफड़ों के जो है वो कैंसर और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इस मसले पर जानकारों की बात करें तो उनका कहना है कि हर साल दुनिया भर से
4000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अगर 2050 तक इसे 500 करोड़ टन तक नहीं रोका तो तबाही तय है। फिलहाल दुनिया को इस खतरे में डालने के लिए टॉप 5 देशों में जो है वो अमेरिका, चीन और भारत का नाम भी जो है वो जानकार बताते हैं। हवा में सबसे ज्यादा 28% कार्बन जो है वो अमेरिका खोलता है। अब अमेरिका ये दिखावा कर रहा है कि वो दुनिया को बचाना चाहता है। जानकार कहते हैं कि असल में अभी जो गर्मी का मौसम बीता उसमें अमेरिका में जो हीट वेव आई उसी को देखकर अमेरिका की हालत बिगड़ी है। जर्मनी में जो बाढ़ आई उसने यूरोप को हिला दिया है। इसलिए इन दिनों ये हो हल्ला जो है वो सुनाई दे रहा है। जर्मनी के ग्लासगो में G20 समिट का उद्देश्य यही था। सभी बड़े कार्बन छोड़ने वाले देशों से 2050 तक नेट जीरो करने को जो है वो कहा जा रहा है। नेट जीरो मतलब देश में जितना भी कार्बन निकले वो पूरा का पूरा वो देश खुद ही खत्म भी कर दे। जानकारों का कहना है कि भारत कह रहा है कि हमने दुनिया को तबाह नहीं किया है। बीते 170 साल में कुल कार्बन हवा में घोलने में हमारा सिर्फ जो है वो 4% की भागीदारी हमारी है। इसलिए हम 2070 तक नेट जीरो करेंगे। लेकिन ये बातें भी सिर्फ बातें नजर आती हैं। जानकार कहते हैं क्योंकि कार्बन को ऑब्जर्व करने वाले जंगल 2017 से 2019 के बीच 66,000 हेक्टेयर कम हो गए हैं। यानी कि भारत के कुल जंगल का 5% कम हो चुका है। ऐसे में कार्बन कैसे कम होगा? पर्यावरण कर्मी पीपल बाबा जैसे लोगों का मानना है कि दुनिया की सरकारें क्लाइमेट चेंज पर काम करने के नाम पर आम आदमी को मूर्ख बना रही हैं, उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। लगातार सिर्फ समिटें की जा रही हैं और उसका निष्कर्ष जीरो निकल रहा है। देखना यही है कि ये जो समिट हुई है, COP26 की जो समिट हुई है, क्लाइमेट चेंज पर जो बातचीत होती है उसका निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। क्या वाकई कदम उठाए जाएंगे या फिर सिर्फ ये तमाम कदम उठाने की जो बातें हैं वो सिर्फ पेपर पर रह जाएगी और धरातल पर यूं ही वातावरण का नुकसान होता रहेगा। आम लोगों को चेंबर्स में धुएं से भरे हुए, चेंबर्स में स्मोक से भरे हुए वातावरण में सांस लेने को मजबूर होते रहना पड़ेगा। सवाल यही है, अब देखना यही होगा कि सरकारें कब और कैसे और कितने सख्त कदम उठाती हैं।